शेयर बाजार की समय से पहले मॉनसून ने बाजार में भी जोश भर दिया है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 455 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 148 पॉइंट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज के बाजार का आउटलुक और कहां पर तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? तो डेफिनेटली अर्ली मॉनसून के चलते, साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के चलते बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। ग्लोबल क्यूज की बात करी जाए तो आज काफी सारे मार्केट बंद थे, तो जो सारा का सारा जिस रहा वो अपने डोमेस्टिक मार्केट का ही रहा। अब देखते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें किस तरीके का देखने को मिला। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए आज ऑटो पैक में एक शानदार रैली थी। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करी जाए तो वहां पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले। बजाज ऑटो आप देखिए 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। JSW स्टील इसके मिडवे में हमें एक खबर आती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद ये हमें तेजी आती हुई दिखाई दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% और ट्रेंड में भी करीबन 2% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो इटर्नल यहाँ पे जो मेजर इंडाइसेस है फुटसी और MSCI, यहाँ पे उम्मीदें ये जताई जा रही है कि विटेज घटता हुआ दिखाई देगा। करीब हमें 7,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने की संभावनाएं है। उसके बाद करीबन 5% का डेंट यहाँ पे। सीमेंट सेक्टर में आज कमजोरी थी। कमजोरी इसलिए थी क्योंकि अर्ली मॉनसून आ गया है। एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे हमें एक स्लोडाउन आता हुआ दिखाई दे, जिसके बाद हमें एक लोअर स्ट्रिक आती हुई दिखाई दी। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए PSU बैंक में भी आज थोड़ी सी मंदी बनी हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1% की गिरावट और पावरग्रिड साथ साथ करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस टाइम पे अगर बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले हुडको, यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए ऑटो सेक्टर के साथ साथ जब अर्ली मॉनसून आता है तो रियल एस्टेट की भी जो बातें हैं वो हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई देती है। हुडको में 5% का गेन। सुजलॉन एनर्जी की बात करी जाए तो 0.25% का इजाफा यहाँ पे। एस्ट्रल में करीबन 4% की तेजी और सोलर इंडस्ट्री भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए इस टाइम पे तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में देखिए 1% का गिरावट आते हुए दिखाई दिए। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये पेन एविडेंट है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 2% के लॉस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ABFRL यहाँ पे डीमर्जर हुआ था, उसके बाद ये हमें पेन देखने को मिला है। नायका की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 0.25% की गिरावट देखी गई है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक गुड न्यूज है कि GDP के हिसाब से इंडिया अब दुनिया की चौथी इकॉनमी बनने वाली है। इतना ही नहीं, नंबर 3 का स्पॉट भी अब दूर नहीं है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। भारत चौथी बड़ी इकॉनमी 7:57 पर जरूर देखिए।